सभी भक्तों को जय श्री राम। तो आइए रामचरितमानस का संध्या का पाठ आरंभ करते हैं और इस धर्म की राह पर एक बार फिर से एक साथ चलते हैं। बोलिए जय श्री राम। दोहा। एक बार हर मंदिर जपत रहेऊं शिव नाम, गुर आयऊ अभिमान ते उठी नहीं कीन प्रणाम। एक दिन मैं शिवजी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरुजी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कयऊ कछु उर न रोष लवलेस, अग गुर अपमानता सही नहीं सके महेश। गुरुजी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर माज भई नभ बानी, रे हत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तब गुरु कै नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हत भाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। तदपि साप सठ देहूं तो ही, नीति विरोध सोहाई न मोही। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग भी भ्रष्ट हो जाए। जे सठ गुर सन ईर्ष्या करही, रोरव नरक कोटि जुग परही। त्रिजग जोनि पनी धरही शरीरा, अयुत जन्म भरी पावही पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं, वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकलकर वे तिर्यक अर्थात पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठी रहेसी अजगर इव पापी, सर्प हो ही खल मल मति व्यापी। महाबिटप कोटर महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति अर्थात सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहे। दोहा। हाहाकार कीन गुर दारुण सुनि सब पाप, कंपित मोहि बिलोकियति उर उपजा परिताप। शिवजी का भयानक शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। करि दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोरी। विनय करत गद गद स्वर, समुझी घोर गति मोरी। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति अर्थात दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। छंद। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाश माकाश वासम भजेयम। अर्थात हे मोक्ष स्वरूप, विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित, मायिक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम। करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम न तो हम। निराकार ओंकार के मूल, तुरीय अर्थात तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे कैलाशपति, विकराल महाकाल के भी काल, कृपालु गुणों के धाम, संसार से परे
आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम सफुरन्मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा लसद्वाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौर वर्ण तथा गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की जयोति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चलत कुंडलम भू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शर्म शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ अर्थात कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकुष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूल नमशूल पाणिम भजेहम भवानीम पतिम भावगम्यम। प्रचंड अर्थात रुद्र रूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों अर्थात दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप कल्प का अंत अर्थात प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंदन मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होजिए प्रसन्न होजिए। न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ती ह लोके परे वानराणम न तातव सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें ना तो इहलोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और ना उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर अर्थात हृदय में निवास करने वाले प्रभो प्रसन्न होजिए। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम जरा जन्म दुखोध तातप्यमानम प्रभो पाहि आपन्न मामीश शंभो। मैं ना तो योग जानता हूँ, ना जप और ना पूजा ही। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्लोक रुद्राष्टक मिदम प्रोक्तम विप्रेण हर्तोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषाम शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि अर्थात प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया, जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। दोहा सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव देखी विप्र अनुरागु पुनि मंदिर नभ बानी भई द्विजबर बर मागु। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा, तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर नेहु निज पद भक्ति देई प्रभु पुनि दूसर बर देहु। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं
और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तब माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान, तही पर क्रोध न करई प्रभु कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल अब यही पर होहु कृपाल, साप अनुग्रह होई जहीं नाथ थोरे ही काल। हे दीनों पर दया करने वाले अर्थात कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए अर्थात कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह अर्थात शाप से मुक्ति हो जाए। यही कर होई परम कल्याणा, सोई करहु अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनि परहित सानी, एव मस्तु इति भई नभ बानी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एव मस्तु अर्थात ऐसा ही हो। जदपि कीन यही दारुण पापा, मैं पुनि दीन ही कोप पर करी सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करी है यही पर कृपा विशेषी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता को देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाय ही, जन्म सहस अवश्य यह पाए ही। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल पऊ नहीं व्याप ही सोई। कवने जन्म मिट ही नहीं ज्ञाना, सुन ही शूद्र मम बचन परवाना। परंतु जन्मने और मरने में जो दुसह दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी ना व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रमाणिक अर्थात सत्य वचन सुन। रघुपति पुरी जन्म तब भयु, पुनित मम सेवा मन दयु। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भक्ति उपजहि उर तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुनु मम बचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। अब जनि कर ही विप्र अपमाना, जानेसु संत अनंत सम्माना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र कुलिस मम सूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन्ह कर मारा नहीं मरई, विप्र दोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्र द्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक राखेहु मन माही, तुम कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहित गति होए ही तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ ना होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र आबाद गति होगी, अर्थात तुम जहां जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। बोलिए जय श्री राम। तो संध्या के पाठ को हम यहीं पर विश्राम देंगे और कल सुबह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। राम नाम जपते रहिए, इस धर्म की राह पर ऐसे ही चलते रहिए। बोलिए जय श्री राम।